सरसगढ़ किला रायगढ़ जिले के पाली गांव के पास स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है। ये किला अपनी भव्यता, प्राचीन इतिहास और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचाई पर बसे इस किले से चारों तरफ की घाटियां, हरियाली और पर्वत श्रेणी का नज़ारा मन मोह लेता है। मराठा साम्राज्य के समय इस किले का रणनीतिक महत्व था और आज भी ये साहसिक ट्रैकिंग और इतिहास प्रेमी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से पाली का प्रसिद्ध बल्लाळेश्वर गणपति मंदिर भी दिखाई देता है, जो इस जगह को आध्यात्मिकता और ऐतिहासिकता को और भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों, इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे सरसगढ़ किले का इतिहास, ट्रैकिंग अनुभव और यहाँ से दिखने वाले मनमोहक नज़ारे। सुबह 7 बजे हम लोग निकल पड़े रायगढ़ जिले के पाली गांव की ओर। यहाँ पे है सबसे फेमस बल्लाळेश्वर गणपति मंदिर और उसी गांव के पास है ऐतिहासिक और बेहद ही खूबसूरत सरसगढ़ किला। हम अपनी ट्रैकिंग शुरू करने से पहले पाली के प्रसिद्ध बल्लाळेश्वर गणपति के दर्शन और आशीर्वाद लेने आए हैं। ये गणपति अष्टविनायक गणेशों में से एक है और यहाँ का दिव्य माहौल हमारी यात्रा को और भी शुभ बना देता है। गणपति बाप्पा का दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग निकल रहे हैं सरसगढ़ की ओर। यहाँ पे किले की ओर जाते समय एक सूचना फलक लगाया गया है, जिस पे लिखा है पर्यटकों को किले में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश के कारण किले का रास्ता बहुत ही खतरनाक हो गया है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सरसगढ़ के बेस कैंप पे और यहाँ पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है देउलवाड़ी और यहीं से आगे मेरे पीछे रास्ता देख सकते हो। ये रास्ता जाता है सरसगढ़ की ओर, जिसे पाली किले के नाम से भी जाना जाता है और पगड़ी किला भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आने के लिए आप जो मंदिर है, जो पाली का जो मंदिर है पाली के गणेश जी का, उसके पीछे से आप यहाँ पे आ सकते हो। तो आप किसी को भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, ये ऊपर जाने वाला रास्ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये मार्किंग किया है, मतलब ये बोर्ड लगाया गया है, ये किले सरसगढ़ के ओर जाने वाला। तो टेंशन ही यहाँ पे। किले की ओर जाते समय पेड़ पौधों से भरे हुए हरे भरे छोटे रास्ते यहाँ पे एक रोमांचक अनुभव दे रहे हैं। रास्ते पर जगह जगह खिले हुए अलग अलग रंगों के खूबसूरत फूल इस ट्रैक को और भी मनमोहक बना रहे हैं। सो दोस्तों, सरसगढ़ की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं, ठीक है, वहाँ पे 2 डायरेक्शन से रास्ते जाते हैं। एक है
उत्तर दिशा से और दूसरा है दक्षिण दिशा से। तो हम लोग जो जा रहे हैं वो है दक्षिण दिशा से। किले की चढ़ाई के बीच जब यह सीधा और प्लेन रास्ता मिलता है तो ट्रैकिंग थोड़ी आसान और आरामदायक हो जाती है। यहाँ चलते हुए सामने दिखने वाला सरसगढ़ का मनमोहक दृश्य, यहाँ की हरियाली और खुला नज़ारा ट्रैक का मज़ा और भी बढ़ा रही है। तो भाई हम लोग ऑलमोस्ट किले के करीब पहुंच चुके हैं। सॉरी, अभी गिरने वाला था मैं जोर से। वो भी मेरा लास्ट ट्रैक था कोतलीगढ़, ठीक है। उसके बाद कम से कम 1 महीने के बाद मैं ये वाला ट्रैक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरा हाल देख सकते हो आप, पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। ट्रैकिंग के दौरान हमें यहाँ एक पुराना पानी का जल साठा दिखाई दिया। ठंडे पानी से चेहरा धोकर बड़ी ताजगी महसूस हुई और थकान भी कुछ पल में दूर हो गई। तो दोस्तों, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, पत्थर के अंदर खोद के सीढ़ियाँ बनाई गई है और यही पकड़ के हमें ऊपर जाना है किले की ओर। इन चट्टानों पर रॉक क्लाइंबिंग करने का अनुभव बहुत ही रोमांचक लगता है और ऊपर से दिखने वाले नज़ारे इस सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। तो गाइस, हमें यहाँ पे एक गुफा दिखी है जो कि बहुत अंदर तक जाती है। तो हम लोग ट्राई करेंगे, अंदर जाके देखेंगे। हमारे पास जलाने जैसा मतलब ऐसा है तो कुछ नहीं, मशाल वशाल, बट हमारे पास टॉर्च है, ठीक है। हम लोग अंदर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं अंदर कितना जा सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ अंदर। गुफा के अंदर जाते जाते रास्ता थोड़ा छोटा और अंधेरा बढ़ने लगा, इसलिए हमने बाहर आने का निर्णय लिया और अपनी ट्रैकिंग जारी रखी। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो सीढ़ियाँ है पूरी 85 डिग्रीज है और इनकी हाइट है ना थोड़ी ज़्यादा ही हाइट है। तो यहाँ पे ऊपर जाते समय थोड़ा संभल के, क्योंकि आप बारिश में मोस्टली यहाँ पे सब फिसलन भरी है, सीढ़ियाँ हो जाती है, थोड़ा संभाल के। सरसगढ़ की करीब 85 डिग्री खड़ी सीढ़ियाँ बेहद रोमांचक और चैतन्यपूर्ण है। बारिश की वजह से ये सीढ़ियाँ काफ़ी फिसलन भरी हो जाती है, इसलिए यहाँ चढ़ते समय हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। ये अनुभव डर और मज़ा दोनों एक साथ देता है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं किले के दरवाजे की ओर। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है पाली दरवाज़ा
और ये आज भी कितने मजबूती से खड़ा है। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर। मजबूत लकड़ियों से बने इस किले के प्राचीन दरवाजे से अंदर जाते ही इतिहास की झलक और साहसिक माहौल का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो हम उस समय में पहुंच गए हो जब ये किला अपनी शान पर था। किले के दरवाजे के ठीक सामने ही आपको पुराने जमाने की सुरक्षा चौकी भी दिखाई देगी। सीढ़ियों से ऊपर आते ही लगा कि अब हम किले की चोटी पर पहुंच गए हैं, लेकिन अचानक याद आया कि अभी आखिरी शिखर तक ट्रैक बाकी है। यह घूमते हुए हमें किले का पुराना शौचालय तंत्र भी दिखाई दिया, जो इस दुर्ग की ऐतिहासिकता और प्राचीन जीवन शैली की झलक देता है। तो मेरे पीछे कुछ पानी की टंकी है पुराने ज़माने की, जिसको नाम भी दिया गया है पाण्याचे टाके 2। और यहाँ पे और एक पानी की टंकी है, लेकिन ये पूरी तरह सूख गई है और अंदर किसी की मूर्ति है, किसी भगवान की। मेरे ख्याल से ये हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है मुझे। अंदर जाके थोड़ा देखते हैं हम लोग। किले के राइट साइड में हमें और एक वाटर स्टोरेज टैंक दिखा, जहाँ का पानी काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा था और यहाँ पे कुछ मछलियाँ भी तैर रही थी। आखिर में यहाँ पे हमने बॉटल में पानी भरने का डिसीजन लिया। हमारा पानी पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और हमें पानी की बहुत ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही क्लियर पानी दिख रहा है। थोड़ा सा पानी भर के लेंगे। किले के पुराने जल साठे से ठंडा पानी भरकर जब हमने पिया तो सचमुच ताजगी का अलग ही अनुभव हुआ। ट्रैकिंग के बीच ये ठंडा पानी मानो सारी थकान मिटाकर नई ऊर्जा दे गया। पानी पीकर तरोताज़ा होने के बाद हम अब बाले किले की ओर बढ़ रहे हैं। यही किले का मुख्य और आखिरी हिस्सा है और सबसे रोमांचक सफ़र यहीं से शुरू होता है। यहाँ का रास्ता बेहद खतरनाक है। अगर यहाँ से फिसल गए तो सीधे गहरी खाई में गिर सकते हैं, इसलिए हर कदम संभल कर और बहुत सावधानी से रखना ज़रूरी है। और फाइनली हम लोग बाली किले पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ घनी
हरी घास इतनी बड़ी हो गई है कि असली रास्ता दिखाई नहीं देता। हमें कदम संभाल कर रखना पड़ रहा है ताकि रास्ते से भटक न जाए। बाले किले पर हमें पुराने जमाने के बचे कुचे और पड़े झड़े महल के कुछ अवशेष दिखे। सरसगढ़ के बाले किले पर स्थित केदारेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन और पवित्र स्थान है। पत्थरों से बना यह मंदिर छोटा होने के बावजूद अपनी शांति और आध्यात्मिक वातावरण से मन को सुकून देता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन करते ही पूरी ट्रैकिंग यात्रा सफल और धन्य होने का अनुभव होता है। मंदिर के ठीक सामने जलपर्णी से भरा हुआ एक तालाब भी है, जिसे खोदीव तालाब के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस, फाइनली मैं किले के टॉप पे पहुंच चुका हूं। समुद्र तल से करीब 1600 फीट ऊंचाई पर बसे इस किले का मराठा साम्राज्य के समय बड़ा ही महत्व था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को अपनी सैन्य दृष्टि से विकसित किया था। यहाँ बने मजबूत दरवाजे, बाले किला, पुराने पानी के टाके, गुफाएं, शौचालय व्यवस्था और प्राचीन केदारेश्वर मंदिर आज भी उस गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाते हैं। 1948 तक ये किला भोर संस्थान के पास था। यहाँ से सुधागढ़, धनगढ़, कोरीगढ़ और तैलबेला जैसे किले दिखाई देते हैं। सरसगढ़ के बाले किले पर पहुंचकर चारों तरफ फैले नज़ारे वाकई मन मोह लेते हैं। एक और हरी भरी घाटियाँ और दूर तक फैले पर्वत, तो दूसरी ओर नीचे बसा सुंदर पाली गांव साफ दिखाई देता है। इस ऊंचाई से पाली का दृश्य सचमुच अद्भुत लगता है। और इसी शानदार नज़ारे के साथ हमारा आज का व्लॉग यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।